नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे मित्रों। मैं एक ज्योतिषी हूं और 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूं। आप अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए। कुंडली परामर्श पूरे वर्ष जारी रहता है। इसके अलावा आप अपने हाथों के प्रिंट भी भेज सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली नहीं है। इसके अलावा रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग और लामा फेरा भी आप करवा सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से मेथड है जिसके ज़रिए हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे सेफ तरीका है, आपकी बात पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है और हम ईमेल आईडी के थ्रू ही परामर्श देते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको ज्ञान की बहुत ही गूढ़ बात बताने जा रही हूँ। यदि आपको बड़ा बनना है, निश्चित रूप से बनना ही होगा। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि उसकी एक शख्सियत हो, उसकी एक पहचान हो समाज में, उसका एक दबदबा हो। जब भी उसका नाम लिया जाए तो लोग सोचें कि हाँ भाई, इसमें कोई बात है। लेकिन ये मुकाम पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए सिर्फ छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देंगे ना, तो आप उस मुकाम पर निश्चित ही पहुँचेंगे। बस जो मैं बातें बता रही हूँ इनका आप ध्यान कर लो थोड़ा सा। अक्सर क्या होता है, हर व्यक्ति में ईगो छुपा हुआ रहता है। छोटी छोटी बातों के लिए उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, और फिर वो एक शब्द बोलता है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। ये जो शब्द है ना, ये सबसे घटिया शब्द है। जो व्यक्ति बार बार ये शब्द बोलता है वो ज़िंदगी में कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। जो बड़ा होता है ना, उसको ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो कौन है। लोग जानते हैं कि आप कौन हैं, और ये तब संभव होगा जब आप ऐसे छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण अपनी ज़ुबान से नहीं करेंगे जो आपके व्यक्तित्व को खंडित करता है। बल्कि आपको कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको किसी की बात बुरी भी लगी है तो वक्त की प्रतीक्षा आपको करनी चाहिए। मुंह तोड़ जवाब आपको देना चाहिए, और वो जब होगा जब आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। और उसके लिए छोटी छोटी बातों को छोड़ना ज़रूरी है। जो व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों को लेकर जीता है उसको बड़ा बनने में बड़ी मुश्किल आती है, उसको सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि उसका जो बहुमूल्य समय है इन छोटी छोटी बातों में ही इतना बर्बाद हो जाता है कि उसको कुछ बड़ा करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता और सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे सामने, और हमारी बात को भी अगर आप सकारात्मक लेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी का भी अपमान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको उन बातों की तरफ आगाह करना है जो आपकी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन आप उसको बाधा नहीं मानते हो। आप उसको पार्ट ऑफ द लाइफ समझते हो कि ये तो मेरे रूटीन का हिस्सा है। ऐसा नहीं है। जो लोग विलक्षण प्रतिभा के संपन्न हैं या कुछ अलग करते हैं, वो अलग नहीं है कुछ भी, वो भी आप ही की तरह है, पर उन्होंने अपनी सोच को डेवलप किया है, अपनी सोचने के दायरे का विकास किया है। तो आपको करना क्या है मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं छोटे छोटे उदाहरण देती हूँ। घर में कोई भी काम है, जैसे कि एक व्यक्ति को एक आदत पसंद है, दूसरे को वो आदत पसंद नहीं है। इस बात को लेकर घर में चिक चिक होती रहती है। एक व्यक्ति चाहता है कि ये चीज़ यहाँ रखी जाए, दूसरा व्यक्ति चाहता है कि ये चीज़ यहाँ रखी जाए। बात कितनी छोटी सी है, लेकिन जिसको बड़ा बनना है उसको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्पज़ ये नहीं है कि ये कुर्सी यहाँ है तो यहाँ हो जाए, ये कचरे का डिब्बा यहाँ है तो यहाँ हो जाए, ये चाय का कप इधर है तो उधर हो जाए। ये सबसे बड़े विनाश की जड़ है छोटी छोटी आदतें। कि किसी ने गेट खुला छोड़ दिया, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, मच्छर घुस गए। माना कि बात बहुत महत्व की है, लेकिन आपके व्यक्तित्व से ज़्यादा महत्व की नहीं है, आपके कैरियर से ज़्यादा महत्व की नहीं है। एक स्टूडेंट जो किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और लेकिन उसकी छोटी छोटी बातों में विचलित होने की आदत है, तो उसकी जो एनर्जी लेवल जो उसकी पढ़ाई में लगना चाहिए था वो उसी में चला गया। जैसे कि कोई लड़की है, वो घर में सफाई का काम भी करती है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी स्तर है लेकिन घर में सफाई भी करती है, और उसने पोछा लगाया और कोई जूते चप्पल लेकर आ गया। अब उस चीज़ को लेकर उसका दिमाग पूरे दिन खराब रह सकता है। इससे जो जूते लेकर आया है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है उसका पर्पज़ जो था, पर्पज़ ये नहीं था कि पोछे की बात पर बहस हो, पर्पज़ था एग्ज़ाम की तैयारी। वो एग्ज़ाम की तैयारी जो पर्पज़ था वो तो गौण हो गया, और मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, चिक चिक। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको, मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही तकलीफ़ होती है, लेकिन वो तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी होगी जब जीवन में आपके जो
इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। उस स्थिति का सामना करने से डरो आप, तो आपको आज में ये बात समझ में आने लग जाएगी। हमने ऐसे बहुत से घरों में देखा है, छोटी छोटी आदतें बता देती हैं। जैसे कि एक लड़की है, उसकी आदत है कि उसको सफाई, ठीक है सफाई करना ज़रूरी है, हम सफाई का उपहास नहीं कर रहे, लेकिन एक्सट्रीम में सफाई कि पोछा लग रहा है तो 10 बार, दिन में 10 बार पोछा लग रहा है, 10 बार झाड़ू घिसे जा रही है, क्योंकि उसको सफाई पसंद है। उसके बिस्तर पर कोई बैठ जाता है तो वो बेडशीट चेंज कर देती है, अपनी किचन में किसी को नहीं घुसने देती। ठीक है, ये एक सफाई की दृष्टि से कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसको, लेकिन इसके चक्कर में उसको समय नहीं मिला अपनी शादी के बारे में सोचने का। और अब वो मुझसे बोलती कि उमा जी, मैंने तो घर की साफ़ सफाई में, घर की देख रेख में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, और अब मुझे ये आया दिमाग में कि मैं तो अकेली हूँ, मुझे तो साथी चाहिए, और अब तो उम्र निकल चुकी है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दिया हमने, उसकी तो उम्र निकल चुकी है, लेकिन अभी आपके सामने बहुत सारी उम्र है जो इस श्रेणी से गुज़र रहे हैं। उम्र से मतलब विवाह की उम्र, वैसे उम्र नहीं, 100 साल उम्र दे भगवान उनको। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं ये बहुत मायने रखते हैं। इनमें आपने अगर अपने आप को संभाल लिया तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। एक और चीज़ मैं बताती हूँ बर्बादी का कारण, लड़कों का लड़कियों से दोस्ती और लड़कियों की लड़कों से दोस्ती, और अपना मैक्सिमम टाइम फ़ोन पर लगाना या घूमने फिरने में या पार्टी में लगाना। जो लोग इनमें लगे रहते हैं, या तो पैसे वालों की औलाद है, उनके पास पुश्ता नहीं पैसा है, तो भी वो पछताएंगे पैसा कब तक है, खर्चे जाओगे तो घड़ा रिक्त तो हो गई। लेकिन पैसे की परवाह नहीं है तो भी एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब उनको पछताना पड़ेगा, बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो अपना जो पहले के आश्रम हुआ करते थे ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये इसीलिए हुआ करते थे। ब्रह्मचर्य की रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है, विशेष रूप से विद्यार्थियों को। विद्यार्थी क्यों सफल नहीं हो पा रहे? पिछले दिनों एक प्रॉब्लम आई थी मेरे पास में, जिसमें कि एक उच्च स्तरीय एग्ज़ाम की तैयारी एक युवक कर रहा था, और वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहा है एक लड़की के साथ में। तो उसका शुक्र जो था वो उसको राजयोग देने वाला था। अब शुक्र या तो राजयोग देगा या भोग विलास देगा। उसने भोग विलास का रास्ता भी चुन रखा है, तो कंपटीशन में सफलता कैसे मिलेगी उसको? क्योंकि शुक्र का काम तो वो भोग विलास करके पूरा कर रहा है, और वही शुक्र उसको राजयोग भी दे सकता है अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करे तो चीज़ को समझने की कोशिश करो। जीवन में एक वक्त ऐसा होता है जब जीवन में सही निर्णय लेने बहुत ही ज़रूरी होता है। विवाह संबंधी निर्णय भी कई बार तो चॉइस नहीं है, सुंदर नहीं है, पैसे वाला नहीं है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाता है इंसान और विवाह हो ही नहीं पाता। और एक समय ऐसा आता है कि जो छोटे से छोटे या जिनको आप बोलेंगे सामान्य रिश्ते भी आने बंद हो जाते हैं, और तब मोल आता है समझ में कि उसको ठुकराया था। तो ज़िंदगी में मैं आपको ये ज्ञान की बात बोल रही हूँ, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो आपको ज्ञान की बात समझाएंगे। अब आपकी उम्र जो है ना, ये ऐसे उफान पर होती है, जवानी ऐसे तूफ़ान पर होती है कि व्यक्ति नहीं समझ पाता जीवन की चाल को, और जब उसको कोई ज्ञान की बात बोलता है तो वो उसको पिछड़ा हुआ और बेवकूफ़ समझता है। जो इन बातों के मूल रहस्य को समझ जाएगा वो पार हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, जीवन में तरक्की कर सकेगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो अगर बड़े होना है। ये गिलास यहाँ क्यों रख दिया, ये पानी यहाँ क्यों ढोल दिया, मेरे कपड़े पे क्या गिरा दिया, झाड़ू यहाँ क्यों रख दी, बर्तन यहाँ क्यों रख दिए, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, उसने तो मुझे चाय के लिए नहीं पूछा, भाभी तो ऐसी है, बुआ तो ऐसी है, वो ऐसी है, पड़ोसन ऐसी। इन चीज़ों में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ये आपकी ज़िंदगी के कंकर हैं, पत्थर हैं, जो आपकी सफलता की सड़क में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। जिस दिन आप इन छोटी छोटी बातों से मन हटाकर एकाग्रचित होकर अपने अध्ययन और अपने जीवन के उद्देश्य को समझोगे, उस दिन कोई कारण नहीं कि आप बड़े ना बन पाओ, निश्चित रूप से बनोगे, सफलता मिलेगी आपको। पर आप हर चीज़, आपके जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ा या छोटा बनाती हैं। तो जीवन का जो पूर्वार्ध है वो जितना अक्लमंदी वाला होगा, उत्तरार्ध उतना ही बेटर होगा। तो जीवन के इस क्रम को समझो। ज़िंदगी खिसक रही है, एक एक पल वेस्ट हो रहा है, आप वो समय सदुपयोग में लगाओ, अपने आप के निर्माण में लगाओ, जिससे कि आपका भविष्य सफल हो सके। बड़ा बनने के लिए हमेशा छोटी छोटी बातों को छोड़ना पड़ता है।
और जो मनुष्य छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखता है वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। बढ़ेगा तो बहुत ही मुश्किल से बढ़ेगा। जिसने ज़िंदगी के इस मूल मंत्र को समझ लिया वो फ़ायदे ही फ़ायदे में रहेगा। और एक चीज़ और बोलूँगी, आपको बहुत से मोटिवेशनल गुरु मिलेंगे, समझाने वाले मिलेंगे, लेकिन सही व्यक्ति का चयन करिए। ये आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी विचारधारा थोपता है आप पर जो उसे सही लगता है। तो ओरिजिनल बनो। किसी की विचारधारा से आप प्रभावित तो हो सकते हो, लेकिन उसके मानसिक गुलाम नहीं हो सकते। अपनी विचारधारा खुद बनाओ, अपने विचार खुद बनाओ, क्योंकि आपसे बढ़कर आपको कोई नहीं जानता। आपसे बढ़कर आपका कोई हितैषी नहीं है। कोई भी आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना आप खुद। तो आप क्यों खुद अपना वक्त बर्बाद करते हो? जो व्यक्ति मित्र मंडली में, घूमने फिरने में, खाने पीने में अपनी युवावस्था को बर्बाद करता है, उसको कैरियर के लिए बहुत ही मारामारी करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। छोटी छोटी बातों को की उपेक्षा करो और अपने गोल को पकड़ के रखो कि आपको जीवन में बनना क्या है। बस जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को निशाना साधा था ना, और उसके अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा था, उसी तरह से अपने उद्देश्य को देखो, साइड की चीज़ों को इग्नोर करो। वो आपकी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति कहता है ना मुझे सफलता नहीं मिली है, तो उस व्यक्ति को मैं बोलूँगी अपने ही उन कारणों को ढूंढो कि किस वजह से आपको सफलता नहीं मिली। जिसको सफलता चाहिए उसको छोटी छोटी बातों को भूलना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ। और ये बातें आपकी जीवन शैली की रूटीन की छोटी छोटी बातें होती हैं। पानी क्यों ढोल दिया यहाँ पर, गिलास यहाँ क्यों रख दिया, मेरे कपड़े यहाँ क्यों रख दिए, ये क्यों गिरा दिया यहाँ पर। ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक होगे।